सोल्यूशन कहल जाला वो व्हाइटनर। तो सस्ता नशा का दौर आ गया और सस्ता नशा के दौर में आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। तो जब तक उस पर कंट्रोल नहीं होगा आप अपराधी को मार के अपराध खत्म नहीं कर सकते हैं। का अगर उसको पढ़ा दिया गया तो बहुत बड़ा नेता बनेगा और नहीं तो बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर। क्या बोलता है यार, गजब। और दूसरा बात, बिहार में शराबबंदी, पहले ये पूछो कि शराबबंदी होना चाहिए तो मेरे से हम सीधे कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार को कम से कम इज्जत के साथ, मतलब हटाना नहीं, उनको हट जाना चाहिए इज्जत से। नमस्कार, मैं अभिषेक यादव, अनोखा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चंपारण के शान ही नहीं पूरे बिहार का शान बने हुए राणा दीपू सिंह, क्रिएटर बबुआ पेज के माध्यम से पूरे सोशल मीडिया पे ये छाए हुए हैं। इनसे हम आज सवाल करेंगे थोड़ा समाज को लेकर के और मौजूदा जो प्रदेश में सरकार है उसको लेकर के, और आपराधिक गतिविधि जो अपने ज़िला में, खास करके मोतिहारी ज़िला से हम लोग अभी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मोतिहारी ज़िला में आए दिन एक न एक हत्या हो ही जा रहा है, किसी कभी कारोबारी का तो कभी छात्र का, कभी किसके साथ रेप हो जा रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं सरकार के? सरकार से बाद में, पहले तो यार सबसे बड़ा बात, मेरे ही गांव के कल एक स्वर्ण व्यवसायी है, उसको 2 गोली मार दिया और वहां से लूट लिया लोग। मैंने अब ये मामला, वो कहते हैं ना कि मामला अब घर तक पहुंच गया। इससे पहले मामला था कि चलो ठीक है, दूर दूर तक सुनते थे, पेपर ऊपर में पढ़ते थे। अब मामला घर तक पहुँच गया था। अभी तुम बता रहे थे कोई राजकुमार शाह जी हैं, ठेकेदार थे, उनको भी, और जो वो प्रोटेक्शन में थे फिर भी गोली मार दिया गया। और एक और रिकॉर्ड जो हम दोनों बात कर रहे थे मोतिहारी के अलावा, कि लगभग 70 से 80 जो जनप्रतिनिधि नए चुने गए हैं उनका हत्या हो रहा है और लगातार हो रहा है। और जब हम लोग बात करते थे पहले कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज, तो पता नहीं, हम लोग खाली सुने थे, लेकिन अब जो है हमें प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि जंगल राज अगर होता तो कैसा होता, ये है। तो अब उसमें सबसे बड़ा बात है कि इसमें दो, पहले देखो, कई बार होता है कि हम लोग इस पर बात करते हैं कि आखिर अपराध क्यों बढ़ा। तो दो एक तो होता है कि चलो किसी राज्य सरकार और किसी का नाकामी हो गया, किसी प्रशासन का नाकामी हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है जो, मतलब बोलने से हो सकता है कि आपको लगेगा कि बुरा बात है, लेकिन जब आदमी के पास करने के लिए काम नहीं है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये बुरा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग अपराधी बने, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आखिर ये, मतलब एक युवा है जो, आखिर आपके यहाँ बिहार में शराबबंदी है, आप कह रहे हैं, ऐसा है नहीं, मैंने कहीं भी नहीं है। तुम फोन घुमाएगा तो आ जाएगा, जब फोन करेगा 2 मिनट में आ जाएगा। यहाँ बैठे हैं केसरिया बौद्ध स्तूप पे, यहीं आ जाएगा हमारे पास। हाँ, वो आ जाएगा। और ये अगर इसको कोई, मैंने किसी को अगर चाहिए तो पता ही है, सबको पता है कि आ जाएगा। लेकिन बात है कि अगर अगर शराबबंदी है फिर भी युवा सबसे ज़्यादा बिहार में, बाकी और सब नशा जितना भी तुम देख लो, अगर तुम, आपको लगता है कि शाम में लेके निकलो तो जितना सोल्यूशन कहल जाला वो, तो सस्ता नशा का दौर आ गया और सस्ता नशा के दौर में आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। तो जब तक उस पर कंट्रोल नहीं होगा आप अपराधी को मार के अपराध खत्म नहीं कर सकते हैं। और बाकी देख लो, सिस्टम तो पता ही है। जो बिहार में शराबबंदी का नीतीश कुमार बार बार जिक्र करते हैं कि बहुत ही सफल रहा, और उनके ही सभा में, उनके ही गांव में एक छोटा सा 11 साल का बच्चा जाता है और उनसे गुहार करता है कि साहब हमको पढ़ने का छूट दिया जाए, हमारे पापा शराबी है, शराब पीते, हमको नहीं पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा तो वो लड़का, अगर उसको पढ़ा दिया गया तो बहुत बड़ा नेता बनेगा और नहीं तो बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर। क्या बोलता है यार, गजब। और दूसरा बात, बिहार में शराबबंदी, पहले ये पूछो कि शराबबंदी होना चाहिए तो मेरे से हम सीधे कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिहार में अगर शराबबंदी से क्या क्या नुकसान है, पहले बहुत सारा लोग बोलते हैं कि उसका बीमारी का असर बढ़ रहा है, ये वो दिस। अगर तुम ओरिजिनल, जैसे अभी जो लोग, जितना भी लगभग 4 जगह शराबबंदी से लोग मरा, मतलब शराब पीने से, गोपालगंज में डेथ हुआ, जहरीली शराब पीने से, नालंदा में हुआ, बेतिया में हुआ, मतलब लगभग पिछले 6 महीना में 200-250 मौत हो गया। अगर तुम ओरिजिनल कोई, हम सबसे पहला बात, हम नशा नहीं करते हैं, ये नहीं लगेगा कि यार दारू पीता है से दारू का आके समर्थन कर रहा था, सलाम, मतलब गुटखा भी नहीं खाते हैं, सिगरेट भी नहीं पीते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल दारू बिकता तो मौत नहीं होता कम से कम जहरीली शराब पीने से। और अभी गांव के हर एरिया में शराब बन रहा है, ठीक है। तो दूसरा नुकसान कि अभी जो लोग, अगर मान लो अगर किसी को मीटिंग करना है तो पटना में जो लोग आया पार्टी वार्टी करता था, दारू नहीं मिल रहा है तो पटना में नहीं करके रांची में करता है, तो होटल पर असर पड़ा, वहाँ के राजस्व, सरकार को दारू का टैक्स नहीं मिल रहा है तो सरकार पे, राजस्व पे, मान बिहार के राजस्व पे उसका असर पड़ रहा है। अपने राज्य का टैक्स का पैसा कहीं और जा रहा है दारू। उसके अलावा इस दारूबंदी को सफल बनाने के लिए मैंने ड्रोन से लेके, हेलीकॉप्टर से लेके, पुलिस से लेके, वो सारा लोग जो अपराध रोकने के लिए हो सकता था, जो मैंने जान से ज़्यादा पीना रोकना जरूरी हो गया, अभी सारा लोग उधर शिफ्ट हो गया, तो हर तरह से नुकसान है। शिक्षक को भी शिफ्ट कर देगा, गुरुजी लोग भी दारू वाला खोजेंगे। हाँ, मैंने अब ये से बड़का दुर्भाग्य क्या ही हो सकता है कि मैंने जब शिक्षक, जिसका मतलब काम भारत का, बिहार का भविष्य बनाना था, वो आदमी अब मतलब दारू खोज रहा है। इतना बुद्धि भ्रष्ट पे क्या ही बोले। लेकिन अगर दारू बिल्कुल ही मेरे हिसाब से पूछा जाता है बिहार में, क्योंकि दारू सफल नहीं हो रहा है, तो इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। और नीतीश कुमार को पता है कि हम ये करेंगे तो मेरा थूथू हो जाएगा, नहीं तो उनको भी पता है कि दारू खोल देना ठीक रहेगा, वो खोल देते। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री हटेंगे अगला दिन दारू खुल जाएगा, देख लेना।
सुनने में ये भी आ रहा है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा में भी जाने का इच्छा जता रहे हैं। राज्यसभा में कि राज्यपाल राज्यसभा राष्ट्रपति में जाकर के उपराष्ट्रपति का वैसे कर रहे हैं, कभी राज्यसभा का वो सदस्य रहे नहीं है उनका। तो यार नीतीश कुमार मान लो इतना दिन मुख्यमंत्री रह रहा है, चले जाएं बुढ़ाड़ी उड़ाई में, ठीक रहेगा, मतलब बेहतर रहेगा। किसी और नए चेहरा को मौका दें, किसको आके वो अच्छा सोचे तो बेहतर रहेगा। अब नहीं हो रहा है उनसे, एक होता है, एक उम्र भी तो होता है, हो गया, अब नहीं हो रहा है उनसे। तो इसलिए मेरे हिसाब से अब उनको छोड़ देना चाहिए। और उपराष्ट्रपति वाला पद बढ़िया है, आराम से ठप्पा उप्पा मारिए, मस्त रहिए, तो ठीक है वो ठीक है, वो चले जाना चाहिए। अगर वो जा रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं, मतलब उनके अगर ये ऐसा कुछ दिमाग में आया है उनके, तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान उनको बुद्धि दे। अच्छा, बिहार में बेरोजगारी बढ़ रहा है, पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है। हाँ। इस बेरोजगारी के आलम में भी आप किसका सरकार ज़्यादातर आपके अंदर पसंद है कि बिहार में चाय का दुकान खोलो, तुम लोग भी खूब मीडिया वाला जाएगा। एक वो लड़की चाय का दुकान खोली, बाप रे, करके पूरा मीडिया उसको कवर किया। हाँ। अगला दिन देख रहे हैं फिर एगो लड़की खोल दिया आत्मनिर्भर चाय का, अब देख रहे हैं एगो मैगी वाला खोल दिया। सबसे पहला बात, साला क्या मजाक। हम मान लो हम इंजीनियर, हम अगर चाय बना रहे हैं तो हमको इंजीनियर चाय वाला से क्या लेना देना। चाय नीमन बनाएंगे, बेचेंगे 10 रुपये में, बात खत्म। इतना क्या भौकाल बनाना है। तुम लोग काहे कवर करता है जा के, ये सब हो तो गया यार, ठीक है कर रहा। यहाँ कोई लड़की अपना जिस्म बेच रही है, वो बहुत बड़ा खबर नहीं है। चाय बेच दी तो क्या हो गया। यहाँ हमने के गाँव में कितना तुम खोजेगा लड़की चाय बेचती है कि नहीं, कौन बहुत बड़ा बात है। अगर कोई पढ़ के आ गया तो बहुत बड़ा बात हो गया। गाँव की लड़की चाहे कितना आदमी दुकान नहीं चलाती है, तो कौन बहुत बड़ा न्यूज हो गया। आत्मनिर्भर, तो मीडिया के पास अभी काम नहीं है। बेरोजगारी इसलिए नहीं दिख रहा है कि उसके पास मीडिया के पास काम नहीं है। मीडिया के पास खबर ये है कि अच्छा कोई ये कर दिया, कोई उसको गाली दे दिया, कोई देखे रैपर चाय वाला दिन भर बोले ना। अभी बिहार में ये कहीं स्कोप है, और इंडिया में चाय बेचिए, बढ़िया स्कोप है, प्रधानमंत्री भी बन जाइए, हो सकता है। अच्छा, राणा दीपू सिंह के सबसे चहेते राजनीति के मतलब नेता कौन है राजनीति में? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, हाँ, अभी भगवा पहले तुम मान सकता है, लेकिन मेरा वो लगता है, मैंने मेरा एक होता है सबका एक ऐसे, मैंने अगर पहले पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी, और अभी योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उस आदमी के पास पाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब किसके लिए, जैसे अगर हमको अगर ये फ़ोन कमाना है तो अपने लिए, कुछ पैसा कमाना है घर के लिए, उनके पास ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है। और जिस आदमी के पास स्वार्थ नहीं है, वो कम से कम नियत उसका गंदा नहीं हो सकता है, गलती करे, हो सकता है योगी आदित्यनाथ का भी 4-5 डिसीजन गलती हो सकता है। क्या कि भाजपा पार्टी से आते हैं, भाजपा सही नहीं है, फिर से हम इसको क्लियर कर रहे हैं, भाजपा से हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हो सकता है कि भाजपा पार्टी में वो गलती करें, लेकिन जिसका नियत साफ हो, जैसा कि अगर हमको करना है, वो गलती कर सकता है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करेगा। तो अभी आज भी यूपी में अभी भी देख लो, लाउड स्पीकर वाला मामला हुआ, सारा देश में लाउड स्पीकर उतारा गया, नहीं उतारा गया, कितना बवाल हुआ। यूपी से मंदिर से भी लाउड स्पीकर उतार लिया गया, इवन गोरखनाथ मंदिर से भी उतार लिया गया। एक शासक के रूप में बहुत बड़ा बिना हल्ला हंगामा हुए। मुस्लिम लोगों की आबादी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूपी में है जी, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अभी जो रमज़ान बीता है और साथ साथ मतलब रामनवमी का जुलूस भी निकला है, एक जगह दंगा नहीं हुआ यूपी में। तो अगर आप चाहें तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर चाहें तब ना, लेकिन नहीं करा सकते हैं। हाँ, चाहे तो दंगा भी करा सकते हैं। तो इसलिए वो, और बिहार में हमको लगता है कि बदलाव हो जाना चाहिए तुरंत। अगर बिहार की राजनीति में पूछो तो चूंकि अभी तेजस्वी यादव को मतलब मौका नहीं मिला है, तो भाई मौका के बाद है ना पता चलेगा कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिहार में बदलाव हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार को कम से कम रिटायर हो जाना चाहिए। एक उम्र होता है, हो गया, कर लिए, अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए। बाद में देखते हैं, अगर वो नहीं करेंगे, तेजस्वी बढ़िया नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। लेकिन अभी नीतीश कुमार को कम से कम इज्जत के साथ, मतलब हटाना नहीं, उनको हट जाना चाहिए इज्जत से। हाँ, ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय हमें दिए। और अब हमारे चैनल के दर्शकों के लिए अंत में आप क्या कहना चाहोगे? अंत में कि लड़का सब बहुत मेहनत कर रहा है। सबसे बड़ा बात है, आज केसरिया में धूप में बाइक चला के 3 लोग आया है कोटवा से, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। तो मैं तो अपने पेज से शेयर कर ही दूंगा। जितना भी लोग है, अगर मेरा बात मान के करना है तो ज़रूर वीडियो मेरे लिए नहीं, इस लड़का के मेहनत के लिए ज़रूर शेयर कर देना। लोकल स्तर पर ही बात करता है, काफ़ी मेहनत करता है। आप लोग साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए इसको, और मैं अपने पेज से तो ज़रूर शेयर कर दूंगा। आप लोग भी करिए और फॉलो कर लीजिएगा इसको। बाकी अच्छा करेगा, इस बात का उम्मीद भी है और विश्वास भी। बहुत बहुत धन्यवाद।